श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है, स्वाति बूंद शीत में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद के साथ में और आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी सबसे यही प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस धरा को अपने सब मिलकर के स्वर्ग बनाना है। 4 कल्याणक जहाँ पर हुआ है, इस तीर्थ को जैन दर्शन में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थ का आश्रय लेकर हम सब भक्तजन अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी पतित आत्मा को पावन बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी भक्तजनों को मंगल शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम शम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो अर्यन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छाणं नमो लोहिषभश्रावणं
ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकच्छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामडामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रोम रहस्य औषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम हुम छुम फट क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय पर विज्ञान स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान कुरु। परमुद्रां छिन छिन्दे परमंत्रान भिद भिदे छ होम फट सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगे पदभिष्टुपद्रम दारिद्रोद्भवोपद्रव शुचक परचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानन जलोद्भवोपद्रव शाकनी डाकनी भूत प्रसाद कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि रेतोपद्रवाणम विनाशनम भवतो। अस्माकम आज के शांति धारा कर्ता परिवार से झुमरी तलैया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी सुरेश प्रेम नरेंद्र बीणा समस्त झांझरी सा परिवार एवं रफीगंज निवासी पवन पुष्पा विनोद प्रेम ज्योति प्रवीर सा परिवार एवं चेन्नई बेंगलोर शिखर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा पदम चंद शांति देवी महेंद्र कुमार अंजना देवी समस्त धागड़ा परिवार एवं कोलकाता निवासी दानमल जी अजित कुमार जी पांड्या बाहुबली ग्रुप सा परिवार एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जी जैन सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जन समस्त RCM परिवार एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार चेतन नीलेश अर्सजन समस्त परिवार एवं झुमरी तलिया निवासी श्री पदमजी सेठी मंजू सेठी विशाल नमिता अतिशय जैन सा परिवार एवं इटखोरी भद्दलपुर निवासी विनोद कुमार जी पुष्पा देवी आरती जैन समस्त परिवार सकल दिगंबर जैन समाज देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तु श्री सद्रम बालव्यारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुरुषात् भवतु लोक कल्याण भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरष्टिराज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनीन्द्रा करोतु शांतिं भगवज्जिनीन्द्रा करोतु शांतिं भगवज्जिनीन्द्रा। भक्तामर काव्य की इस श्रृंखला में हम चलते हैं चौथे प्रातिहार्य की ओर। छत्र प्रातिहार्य कैसा है, क्या प्रभाव है, सबसे पहले हम इस काव्य को आत्मसात कर लेते हैं। दोनों हाथों को जोड़ के पूरे मनोभाव के साथ। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितं स्थगिति भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर चाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। छत्रत्रयम् तब विभाति शशांक कांत, तब विभाति शशांक कांत, चंद्रमा की कांति के समान शोभायमान। कितने छत्र? 3 छत्र। त्रयम् छत्र उच्च स्थितम, आपके ऊपर स्थित है, स्थगित भी है, रुके हुए हैं। किसको रोके हुए हैं? भानुकर प्रतापम, वह भानु के सूर्य के प्रताप को रोके हुए हैं। और वह छत्र कैसा शोभायमान हो रहा है? मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, उस छत्र के नीचे मुक्ता फल मोतियों की झालर के समान प्रकर जाल विवृद्ध शोभम के माध्यम से शोभायमान है। अब इससे क्या प्रख्यात हो रहा है? प्रख्यापयत जगता परमेश्वरत्वम, इससे जाना जाता है कि आप एक जगत के ईश्वर नहीं हैं, 2 जगत के ईश्वर नहीं हैं, 3 जगत के परमेश्वर हैं। यह 3 छत्र के माध्यम से प्रख्यात होता है, 3 छत्र के माध्यम से जाना जाता है। जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ा छत्र होता है
उसके ऊपर थोड़ा छोटा होता है, उसके ऊपर और छोटा होता है। तो यह 3 लोक के आकार का एक सिंबल बन जाता है। तो यहाँ आचार्य पददृष्टि कहते हैं जो भगवान के ऊपर छत्र लगाता है उनके जीवन में भगवान की छत्र छाया अपने आप हो जाती है। जीवन में इस समय, इस काल में आपके ऊपर किसी की छाया नहीं है, न किसी का साया है, न कोई सपोर्ट है। जब हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, अपना ही सबसे पहले अपना साथ छोड़ देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में एक बार ऐसा महसूस करें, ऐसा भाव अपने अंदर बना के रखें कि मुझे भगवान की छत्र छाया में रहना है, भगवान के चरण सानिध्य में रहना है। जो भगवान की छत्र छाया में रहता है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है, परेशानी नहीं आती है, उसके अंदर हिम्मत पैदा हो जाती है, वह अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो यहाँ पर छत्र के साथ साथ नीचे क्या लगा दिए, मुक्ता फल के झालर लगा दी, अर्थात चंद्रमा के साथ साथ सितारे लगा दिए। तो ये हम लोग क्या हैं? हे प्रभु, आप यदि चांद हैं तो हम सभी आपकी छत्र छाया में रहकर के सितारे के जैसा टिमटिमाना चाहते हैं। हे प्रभु, मुझे कभी अपने से अलग नहीं करना, ऐसी भावना आचार्य मानतुम स्वामी 31 नंबर काव्य के इस प्रात्याहार के माध्यम से रखना चाहते हैं। यदि आपका किराए का मकान है, आप चाहते हो कि हमारे घर का मकान हो, तो आप तीर्थ स्थान पर जाकर के एक छत्र जरूर लगाएं। जो भगवान के ऊपर एक छत्र लगाता है उसके ऊपर एक छत हो जाती है। 2 छत्र लगाता है तो 2 छत हो जाती है, और 3 छत्र लगाता है तो 3 छत वाला मकान आपके जीवन में आता है। क्योंकि प्रभु की छत्र छाया में रहने से ही आपके ऊपर छत हो सकती है, आपको आसरा मिल सकता है। क्योंकि हम लोग एक ही बात कहते हैं, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सूर्य चांद गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। प्रभु, मैं आपके लिए नजर के सामने अपना जीवन जीना चाहता हूँ, क्योंकि आपके नजर के सामने रहूंगा तो मैं इस संसार के नजारे को देख पाऊंगा। यदि मैं आपके नजर के सामने नहीं रहा तो हर समय संसार की नजर लगती रहेगी और मैं कभी अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो आप सभी तीर्थ पर जाकर के अपने मेहनत की कमाई से छत्र अवश्य लगाएं। वह छत्र चांदी के हों, सुंदर छत्र लगा करके अपने जीवन में प्रभु के समक्ष रहने की भावना रखेंगे। यह 31 नंबर काव्य आपके लिए प्रात्याहारी बन करके, सुरक्षा कवच बन करके आपके जीवन की सुरक्षा कर सकता है। इसका छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर पर कमाणम झ्रौं झ्रौं नमः। इस मंत्र के साथ आप लोग आराधना करें, आपका जीवन सुखी हो, आनंदित हो, प्रसन्न चित्त हो। हे प्रभु, बस आपके संपर्क में रह सकूं, आपकी आराधना कर सकूं। भद्दलपुर वाले शीतलनाथ भगवान बस आपके छत्र छाया में एक बार आ सकूं और एक बार आकर के अपने भावों के साथ छत्र लगा के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। एक बार हम आपके छत्र छाया में आना चाहते हैं, ऐसे भाव आज भी इसी वक्त बना लीजिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे